आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आई ओपेरन ने 1924 में एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को जीवन की उत्पत्ति का रासायनिकवाद या भौतिकवाद या पदार्थवाद प्रयोग कहते हैं। और ये देखते हैं, सेम ऐसा ही प्रयोग एक हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और जो हेल्डेन थे उन्होंने 1961 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और इन्होंने अपने प्रयोग को एआई ओपेरन ने अपने प्रयोग को 8 चरणों में बांटा था। आइए इसके बारे में हम लिखकर बताते हैं। रूसी वैज्ञानिक एआई ओपेरन ने सन 1924 में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग किया जिसे भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से जाना जाता है। भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से जाना जाता है। पदार्थवाद के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या, इनके प्रयोग में यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं। इनके द्वारा किए गए प्रयोग में इसे नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा। प्रयोग में 8 चरण हैं। 8 चरणों में इन्होंने बताया है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, पहला चरण है, मैं थोड़ा इसे ऊपर ले लेती हूँ। पहला चरण है परमाणु प्रवस्था। परमाणु मतलब मॉलिक्यूलर स्टेज, परमाणु अवस्था। फिर दूसरी इसमें क्या आई, अणु अवस्था आई। क्या आई, अणु अवस्था। ये वाली थी परमाणु अवस्था। फिर इसके बाद क्या हुआ, अणु अवस्था आ गई। देन फिर क्या आई, तीसरे चरण में कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक बने। यहाँ पर का गलत है, इसे सही कर देते हैं। कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। यहाँ पर क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें क्या हुआ। इसे और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये। कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति होगी। फिर इसके बाद चौथे चरण में बने कोलाइड या कोइसरवेट्स। क्या बने, कोइसरवेट्स। ये क्या थे, ये गाइस एक कोलाइडल अणु थे। क्या थे, जलीय कोलाइड। यहाँ से उनके प्रयोग में थोड़ी क्रांति आई। ये जो कोइसरवेट बने, ये जीवन की उत्पत्ति के साक्ष्य हैं। ये प्रोटोसेल हैं, ये वो सेल्स हैं जिन्हें ओपेरन ने नाम दिया था कोइसरवेट्स। ये वो सेल हैं जिनमें जीवन की उत्पत्ति के सारे गुण थे, जैसे कि द्विगुणन की क्षमता करना और उपापचय की क्रियाएं दर्शाना, ये सारी बातें थी इनमें। तो ये हो गया चौथा चरण। अब पांचवें में देखते हैं क्या था।
5वें में बना इसके बाद स्व उत्प्रेरक तंत्र। क्या बने? स्व उत्प्रेरक तंत्र। क्या है कि जो कोइसरवेट्स थे इनमें ही गुणन की क्षमता थी, स्वगुणन की, तो इनसे फिर क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बन गए फिर? जीन्स बने। ये किसके बने थे? ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड के बने होते थे कोइसरवेट्स। यहाँ पर देख लेते हैं, जीन्स बने, फिर क्या बना? वायरस आदि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। फिर देख लेते हैं, ये हो गया 5वां चरण। फिर 6वें में क्या बना? 6वें में बना प्रारंभिक पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं। प्रारंभिक पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं बनी, कोशिकाएं। देन उसके बाद क्या आया? 7वां चरण। 7वें चरण में बना स्वपोषण की उत्पत्ति। यहाँ की उत्पत्ति। अभी गाइस 7 चरण ही हुए थे, आगे देख लेते हैं। 8वें चरण में क्या हुआ? 8वें चरण में सुकेंद्रीय कोशिकाएं बनी। कहने का मतलब है यहाँ पर प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हो गई। सुकेंद्रीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति। प्रोटिस्टा एक संघ है की उत्पत्ति। तो गाइस ये 8 चरण थे ओपेरिन के हिसाब से जीवन की उत्पत्ति के। एआई ओपेरिन ने यह मत दिया था 1924 में, जिसे पदार्थवाद या भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। इसमें 4 चरण थे। कोइसरवेट्स जो थी वो जीवन की उत्पत्ति के पहले साक्ष्य थे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।